लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर से धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तो एक और बड़ी खबर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर से धमाकों की आवाज सुनाई दी है। राजौरी और पुंछ में एलओसी पर धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर पुंछ और राजौरी में धमाकों की आवाज सुनाई दी। तो एक बार फिर से धमाकों की आवाज, और आपको सुनवाते हैं किस तरह से ये धमाके सुने गए हैं। सुनिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सुनी गई है, एक बार फिर से धमाके की आवाज सुनी गई है। राजौरी और पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर धमाके की आवाज सुनाई दी है। तो रात भर हमला किया गया है पाकिस्तान की तरफ से और भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उरी से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर गोलीबारी हुई है। उरी में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की खबर है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, एक बार फिर उरी में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई है। गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो उरी में गोलीबारी हुई है, पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर गोलीबारी। और आइए चलते हैं अपने संवाददाता नीरज अंबावता के पास। नीरज, जिस तरह से कल से जो सिचुएशन बनी है, जो स्थिति बनी है और जिस तरह से हमला किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से उन हमलों को नाकाम किया जा रहा है, साथ ही भारत भी संयमित तरीके से ही सही लेकिन अग्रेसिव मोड में है। ऐसे में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से आज, क्योंकि तमाम जो बैठकें हैं वो भी होंगी और आज ये भी देखा जाएगा कि स्थिति को आगे किस तरह से आगे का एक्शन प्लान रहेगा। ऐसे में ये जो गोलीबारी है जिसकी अभी अभी खबर आई है कि उरी में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से आज भी हमले जारी रह सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं, दोनों ही देशों की तरफ से लगातार एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की जा रही है। खासतौर पर बॉर्डर के जो इलाके हैं उनमें लगातार गोलाबारी हो रही है और फायरिंग एक दूसरे के खिलाफ हो रही है। लेकिन जिस तरह से आज भारत में कई अहम बैठक है, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हालांकि गृह मंत्रालय की आज 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तमाम जानकारी पूरी रात भर क्या कुछ हुआ, भारत की तरफ से किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, पाकिस्तान ने किस तरह की नापाक हरकत की, उन तमाम चीजों को 9 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गृह मंत्रालय बताएगा। साथ ही कई अहम बैठक होने वाली है, इन बैठकों में फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार जो है क्या करना है और आगे किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है और किस तरह से जो पाकिस्तान ने हमला किया है या फिर इस युद्ध जैसे हालात को किस तरह से आगे बढ़ाना है या कम करना है। तो इन तमाम चीजों पर जो है मंथन किया जाएगा। और आज का दिन काफी अहम इसलिए भी हो जाता है कि पाकिस्तान में भी कई बड़ी अहम बैठक है, वो भी ये चाहते हैं कि आगे क्या हो, लेकिन दुनिया भर की नजरें भी इस पूरे माहौल पर टिकी हुई है। हालांकि अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान का निजी मामला है, लेकिन पाकिस्तान अगर आतंकवाद को बंद नहीं करता है, खत्म नहीं करता है, तो फिर वो किसी तरह की मदद नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर कहा जाए आज का दिन काफी अहम है और किस तरह से जो है पाकिस्तान दोबारा से नापाक हरकत करता है, कैसे जवाब दिया जाता है भारत की तरफ से, इन तमाम चीजों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। और क्या आगे ये युद्ध जैसे हालात और बढ़ते हैं या फिर कहीं ना कहीं कम होते हैं, या ये भी हो सकता है
कि इस पूरे मामले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या कुछ कहते हैं और क्या ये जो दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है, बम एक दूसरे पर फेंके जा रहे हैं, रॉकेटों से हमले जो है वो किए जा रहे हैं, क्या वो कम हो सकता है या और आगे होगा। साथ ही साथ कई तरह की चेतावनी भी आज जो है राज्य सरकारों के साथ साथ या फिर केंद्र सरकार की तरफ से, खास तौर पर बॉर्डर के इलाकों में क्या कुछ होता है। तो आज का दिन काफी अहम अपने आप में हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलेगा और जैसे जैसे तमाम चीजें आगे चलेगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार आगे होने क्या जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बॉर्डर एरिया ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए वहां को लेकर एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन जो बाकी शहरी हिस्से हैं वहां को लेकर क्या कुछ एडवाइजरी है या किस तरह से एहतियात है, किस तरह के निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिए गए? जी देखिए, जिस तरह से बॉर्डर के इलाकों में लगातार जो है तमाम सरकारें या तमाम आदेश दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, तो वहीं शहरी इलाकों की बात करें और खास तौर पर जो बॉर्डर से दूर के इलाके, हालांकि इन इलाकों में एहतियात के तौर पर कई चीजों को परखा गया है, कई चीजों को जो है जारी किया गया है, कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। और खास तौर पर अगर हम बॉर्डर के दूर के इलाकों की बात करें और खास तौर पर शहर के इलाकों की बात करें, वहां अभी तक अलर्ट पर रहने के आदेश जो है प्रशासन को दिए गए हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई है, लेकिन रात के वक्त अगर सायरन बजता है तो कहीं ना कहीं ब्लैक आउट के आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। लेकिन ये कहें कि शहरी इलाकों में या बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर के इलाकों में कोई जो है फर्क देखने को नहीं मिल रहा है और तमाम चीजें जो है वो सामान्य रूप से चल रही है। लेकिन एहतियात के तौर पर कई चीजों को जो है वो यहाँ कई चीजों को जो है ये कहा जा सकता है कि अलर्ट पर रहने के लिए और अपने आप को मजबूत रखने के लिए कई चीजों को ध्यान में रखकर ये फैसले लिए गए।